गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 डीप वाटर, जो कि विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है। और हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले जो एक्सप्लेनेशन का भाग था वो मैं करवा चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, What is the misadventure that William Douglas speaks about? यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो मिसएडवेंचर या जो दुर्गति या जो दुर्घटना हुआ था विलियम डगलस के साथ, वो कौन सी दुर्गति हुई थी या कौन सा दुर्घटना घटा था विलियम डगलस के साथ, जो कि वो बताना चाहता है। स्पीक्स अबाउट, इसके बारे में वो बोलना चाहता है। कौन सी दुर्घटना या क्या दुर्गति हुई थी उसके बारे में वो बोलना चाहता है। तो ये अनुवाद है इसका। तो हम लोग देखते हैं आंसर। Douglas refers to the incident at the YMCA swimming pool। तो डगलस जो है हम लोगों को उस घटना के बारे में बताना चाह रहा है जो कि YMCA स्विमिंग पूल में घटा था। तो YMCA इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे यंग मेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन। तो वहां एक स्टेडियम में स्विमिंग पूल था। Where he almost drowned as a misadventure, जहां पर वो पूरी एक तरह से वो पूरी डूब चुका था। ऑलमोस्ट ड्राउंड, ड्राउंड का अर्थ होता है डूब जाना, मतलब वो एक तरह से वहां पूरी तरह से वो डूब चुका था। एज अ मिस एडवेंचर, उसकी इस दुर्गति के कारण। The author was about 10 or 11 years old। तो जो लेखक है उस समय इसकी उम्र 10 से लेकर के 11 साल, या तो 10 या 11 साल की रही होगी at the time, and had barely begun to learn swimming। और वह मुश्किल से, barely का अर्थ है वह मुश्किल से, begun शुरुआत किया था, to learn swimming तैरने सीखने के लिए वो मुश्किल से भी शुरुआत ही किया था। primarily by aping others, शुरुआत में, primarily का अर्थ होता है शुरुआत में, by aping others, aping का अर्थ होता है नकल करना। तो वह दूसरों का नकल करके, दूसरों का अनुकरण करके, जो और भी जो लोग थे YMCA पूल में जो तैराकी सीख रहे थे उनका नकल करके, यहाँ लेखक भी खुद उनका नकल करके वो तैरने सीख रहा था। As he was thrown suddenly, और जैसे ही उसको फेंका गया, थ्रोन का अर्थ है फेंका गया, सडनली अचानक से, into the deep side of a pool, जो पूल था उसके गहरे साइड में, जिधर अधिक गहरा था उधर उसको फेंक दिया गया। by a big bruiser boy। ब्रूजर का अर्थ है जो कि दूसरों को थोड़ा सा धौंस, दूसरे के ऊपर धौंस जमाता है या थोड़ा दूसरों को डरवाता है। तो एक हट्टा कट्टा लड़का वहां पर आता है और उसको अचानक से जिधर पानी गहरा था पूल में उधर फेंक देता है। As he didn't know to swim, और जैसे कि लेखक को तैरना नहीं आता था, didn't know to swim मतलब उसको तैरने नहीं आता था, he started drowning, वह डूबना शुरू कर दिया। स्ट्रगल टू कम टू सरफेस, और वह संघर्ष करने लगा। स्ट्रगल टू कम टू सरफेस, सतह पर आने के लिए संघर्ष करने लगा। एंड टू अवॉइड गेटिंग डाउन लेफ्ट हिम विथ अ डीप फियर, और वह मतलब किसी तरह से इस दुर्घटना से वो बाहर निकलना चाहता था। अवॉइड मतलब जो डूब रहा था उससे वो बाहर निकलना चाहता था, और इस तरह की तो प्रयास में उसके ऊपर बहुत अधिक क्या हो गया, खौफ आ गया, डर आ गया। लेफ्ट हिम विथ अ डीप फियर मतलब बहुत अधिक उसके मन में डर बैठ गया। ऑफ वाटर, क्या का वाटर, पानी का, मतलब पानी का डर बैठ गया। तो पानी से डरता है उसको वाटर फोबिया कहा जाता है। तो इसको पानी का बहुत अधिक डर बैठ गया इसके कारण। इस डिप्राइव्ड हिम, जो इसको, और ये पानी का डर उसको क्या कर दिया, वंचित कर दिया। डिप्राइव्ड मतलब वंचित कर देना हिम फ्रॉम इंजॉइंग, आनंद लेने से, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज फ्रॉम मेनी ईयर्स। तो कई साल तक पानी से संबंधित जो भी एक्टिविटीज होता था, पानी में हम लोग मछली मारने जाते हैं या तो बोटिंग करते हैं या नौका चलाते हैं, तो इस तरह का जो भी वो पानी से संबंधित आनंद लेना चाहता था उस सभी से वह वंचित रह गया, क्योंकि इसके मन में
प्रारंभ में ही जब वह सीखने जा रहा था उस समय एक तरह से डर उसके मन में घर कर गया था, डर बैठ गया था। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? So what were the series of emotions? जब डगलस को पानी में फेंक दिया गया, पानी जिधर अधिक गहरा पानी था उधर फेंक दिया गया, तो उसके मन में क्या भावनाएं उमड़ रही थी? इमोशंस मतलब क्या भावनाएं उमड़ रही थी, एंड फियर्स और उसको क्या डर लग रहा था, कैसा उसके मन में जो भावना उमड़ रही थी और किस तरह का डर लग रहा था, कैसा अनुभव किया वो जब उसको पानी में फेंक दिया गया। What plans उन्होंने क्या योजना बनाई टू कम टू द सरफेस, ताकि वह सतह पर आ सके, ऊपर सतह पर आ सके, क्या योजनाएं बनाई? तो हम आंसर देख लेते हैं। The sudden realization of being thrown into the pool did not make him lose his wits immediately. तो अचानक से वो जो हट्ठा कट्ठा लड़का था जो धौंस जमाते हुए आया था, उसने अचानक से इसको पूल के गहरे भाग में उसको फेंक दिया था उठा करके। तो सडन रियलाइजेशन, तो अचानक से उसका अनुभव हुआ, वो उसको फेंक दिया गया है कहा, पूल के गहरे पानी तरफ। डिड नॉट मेक हिम लूज, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लेखक अपना दिमाग का संतुलन वह नहीं खोता है। विट्स, विट्स का अर्थ होता है अपना दिमाग, मतलब अपना जो सोचने समझने की जो शक्ति थी, क्षमता था, उसको वह अचानक से वो नहीं खोता है, लेकिन वो तुरंत कुछ योजना बनाता है। ऑल द फ्राइटन्ड, हालांकि वो डर गया था। फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड का अर्थ होता है डर जाना। वो हालांकि वह डर गया था। ही थॉट ऑफ अ ट्रिक, और उन्होंने तो एक तरकीब सोची। थॉट मतलब सोचा, और अ ट्रिक, एक ट्रिक सोचा, एक तरकीब सोचा, टू कम अप टू द सरफेस, ताकि वह सतह पर ऊपर आ सके। बट कुड नॉट एग्जीक्यूट इट सक्सेसफुली, लेकिन वह इसको पूरी तरीके से क्या नहीं कर पाया, एग्जीक्यूट, कार्यान्वित नहीं कर पाया, पूरी तरीके से इसको कार्यान्वित नहीं कर पाया। मतलब सबको करना चाहता था लेकिन पूरी तरह से वो इसको कार्यान्वित नहीं कर पाया। एग्जीक्यूट का अर्थ होता है कार्यान्वित करना, ये एग्जीक्यूट का अर्थ होता है मतलब सफलतापूर्वक जो उन्होंने योजना बनाई उसको वो कार्यान्वित नहीं कर पाया। He panicked and felt suffocated, डर गया। पैनिक मतलब उसके मन में खौफ आ गया। एंड फेल्ट सफोकेटेड, और उसका दम घुटने लगा बाय द वाटर, क्योंकि पानी के अंदर है और इसलिए उसका भी दम घुटने लगा। सफोकेटेड का अर्थ होता है दम घुटना। His sense perception gave way, his heart pounded loudly. उसका सेंस परसेप्शन मतलब उनकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, स्पर्श हो गया, ये सभी क्या है, ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इस इन सभी से मतलब गेव हुए, मतलब ये सभी काम करना बंद कर दिए, वो देख भी नहीं पा रहा था पानी के अंदर। इस हार्ट पाउंडेड लाउडली, उसका जो हृदय का धड़कन था वो बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। लिम्स बिकेम पैरालाइज्ड, उसका जो अंग था, लिम्स का अर्थ होता है अंग, बिकेम पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड का अर्थ होता है वो काम करना बंद कर दिया। फियर, डर से। His mind became dizzy, उसका दिमाग चकराने लगा। डीजी, डीजी का अर्थ होता है चकराना, उसका दिमाग चकराने लगा। And his lungs ached, और उसका जो फेफड़ा था, लंग्स, लंग्स का अर्थ होता है फेफड़ा। एक्ट, एक्ट का अर्थ होता है दर्द करने लगा। ऐसी गल्प्ड वाटर, जैसे कि वह बहुत सारा पानी निकल गया, मुंह के अंदर ले गया। गल्प्ड, गल्प्ड का अर्थ होता है मुंह के अंदर पानी ले जाना। while making disparate attempts, जो कि वो disparate बेकरार था, प्रयास कर रहा था to come out of the water, कि वह किसी भी तरह से पानी से बाहर निकल जाए। तो ऐसी परिस्थिति में वह बहुत सारा पानी भी पी गया, गल्प मतलब पानी पी गया। फाइनली, अंत में, he lost all his strength, उन्होंने अपना पूरा शक्ति खो दिया। एंड विलिंगनेस, और जो उसका जो मन में चाह था ऊपर निकलने का, टू कीप स्ट्रगलिंग, कि वह अभी संघर्ष नहीं कर पा रहा था। एंड ब्लैक्ड आउट, ब्लैक्ड आउट का अर्थ होता है बेहोश
हो जाना और वह बेहोश हो गया। Douglas planned to allow himself to go down till his feet hit the bottom. तो डगलस जो योजना बनाया था कि वह allow himself, कि वह अपने आप को अनुमति देगा कि वह नीचे तह तक चला जाएगा, go down till his feet hit the bottom, कि उसका जो पैर जो है निचला सतह को जब तक टच नहीं करेगा, so that could make a big jump, और वह प्लान बनाया था कि जैसे ही उसका पैर नीचे सतह से टकराता है और वह अचानक से वह जंप करेगा, कूदेगा स्प्रिंग के समान, टू कम बैक टू द सरफेस, और वह ऊपर सतह पर आ जाएगा, लाइक अ कॉर्क। कॉर्क जो होता है एक बोतल का ढक्कन होता है, जैसे बियर का बोतल का ढक्कन, और उसको अचानक से खोल देने से जो बोतल का ढक्कन बहुत ऊंचा ऊपर फेंका जाता है, उसी तरह से वो सोच रहा है लेखक कि मैं जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे की सतह को मैं पैर से मतलब जोर से प्रहार करूंगा और बोतल की ढक्कन की भांति में सतह पर तेजी से आ जाऊंगा, ऐसा उन्होंने प्लान किया था। Then he would lie flat on the surface, और तब वह मतलब सपाट वह सतह पर पानी के ऊपर वह लेट जाएगा ऑफ वाटर, एंड पैडल, और अपना हाथ पैर मारेगा, टू द एज ऑफ द पूल, और धीरे धीरे वह पूल के किनारे पर आ जाएगा। एज, एज का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है किनारे, पूल के किनारे पर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? तो ये जो अनुभव उन्होंने पानी के अंदर जो उसको अनुभव मिला था, उसको किस तरह से लेखक को प्रभावित किया? ये जो अनुभव है लेखक को कैसे प्रभावित किया? The near-death experience of drowning had a very strong impact on his psychology. तो लेखक के मनोविज्ञान में, उसका दिमाग पर जो मरने पर था, डेथ एक्सपीरियंस मतलब मरने के समय लोगों का जो अनुभव होता है, और जो वह डूब गया था और मरने का पर जो था, और वो जो अनुभव था वो बहुत ही मतलब गहरा अनुभव, बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ दिया लेखक के दिमाग पर, उसके मनोविज्ञान पर। He was deeply perturbed, वह बहुत बुरी तरह से क्या हो गया था? डिस्टर्ब हो गया था। परटर्ब का अर्थ होता है डिस्टर्ब, तो बहुत बहुत जोर से वह घबरा गया था, डिस्टर्ब हो गया था। एंड शेकन, वह पूरी तरह से हिल गया था। शेकन का अर्थ हिल जाना। द होल एक्सपीरियंस, ये पूरे जो भी अनुभव उन्होंने हासिल किया था उससे वो पूरी तरह से हिल गया था। हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर टू कंट्रोल ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, और हॉन्टिंग, हॉन्टिंग का अर्थ है जब कुछ घटना घट जाती है तो रह रह करके बार बार हमारे दिमाग में याद आते रहता है, उसको कहा जाता है हॉन्टिंग। तो ये जो हॉन्टिंग फियर, वो जो डर, जो खौफ, जो बचपन में जो उसके दिमाग में बैठ गया था, और रह रह करके मतलब वो पानी का डर उसके दिमाग में आते रहता था, और उसको पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। कंट्रोल ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका शारीरिक शक्ति पर पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। एंड इमोशनल बैलेंस, और उसका भावनात्मक बैलेंस पर भी कई सालों तक ये डर जो है, ये खौफ जो है उसको अपने अधीन कर लिया था। As he couldn't bear being surrounded by water, और वो सहन नहीं करता था। couldn't bear मतलब सहन, bear का अर्थ होता है सहन करना, तो वह सहन नहीं कर पाता था। being surrounded by water, कि वह पानी की तरफ से चारों ओर जब वह घिरा होता था उसको सहन नहीं होता था, उसको हमेशा डर, भय, खौफ बना रहता था। He was deprived of enjoying any water related activities, और वह वंचित था। डिप्राइव्ड का अर्थ होता है वह वंचित था इंजॉइंग, आनंद लेने से, किसी भी तरह से पानी से संबंधित जो भी एक्टिविटी होता है, बोटिंग होता है, मछली मारना होता है, या तो नौकायान होता है, पानी में जो भी खेल होता है, उन सभी से वो वंचित था और आनंद नहीं ले पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, how does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as he almost drowned? Describe the details that have made the description vivid. तो how does Douglas make clear? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लेखक ने, जो डगलस है, उसने कैसे स्पष्ट किया पाठकों को, क्लियर मतलब स्पष्ट किया, टू द रीडर, रीडर का अर्थ है पाठकों को कैसे स्पष्ट
करता है कि सेंस ऑफ पैनिक, कि वो जो खौफ था, पैनिक का अर्थ है खौफ था, जो कि उसको पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था, जकड़ लिया था। ग्रिप, ग्रिप का अर्थ है जकड़ लिया था, जब वह मतलब वो एक तरह से डूब ही गया था, पानी में जब डूब गया था, तो उसको पाठकों तक वो कैसे स्पष्ट करता है। डिस्क्राइब द डिटेल्स, तो बोल रहा है कि विस्तार से वर्णन करो, दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, उन सभी चीजों का विस्तार से वर्णन करो जो कि इसको और भी अधिक ज्वलंत बनाता है। विविध, विविध का अर्थ है बहुत ही, जिसको और अधिक ज्वलंत बनाता है। तो हम आंसर देख लेते हैं। डगलस takes us through his near-death experience at the YMCA pool by detailing every little aspect associated to it. associated to it. तो डगलस जो है, लेखक जो है, हम लोगों को ले जाता है थ्रू थ्रू हिज नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो कि वो मरने मरने पर था, डूब गया था, और उस समय जो उसको अनुभव हुआ था कहाँ पर, YMCA पूल में, by detailing every little aspects, और वहां जो भी विस्तार से छोटे छोटे मतलब जो भी चीज जुड़ा हुआ था उस पूल से, उस सभी चीजों को हमारे सामने रखता है, वो बताता है। He details minutes of his emotional, वह विस्तार से बताता है, minutes, छोटी छोटी उसके जो भावना, उसके भावनाओं में जो था, minutes का अर्थ होता है छोटी छोटी चीजों को भी। his emotional, जो कि उसकी भावनाओं, उसके मन में जो उमड़ रहा था, मेंटल, उसके दिमाग में जो उमड़ रहा था, एंड फिजिकल स्ट्रगल, और उसका जो शारीरिक संघर्ष था, उसके छोटी छोटी चीजों के बारे में भी हमको बताता है। विद द पैरालाइजिंग फियर, और ऐसा डर जो कि उसका, हाँ, पूरा शरीर को क्या कर दिया था, विकलांग सा बना दिया था, मतलब एक लकवा सा हो गया था, काम करना बंद कर देता है, उसको कहा जाता है पैरालाइजिंग फियर। इतना डर के बावजूद भी, ऑफ बीइंग ड्राउन, मतलब जब वो डूब जा रहा था इन द वाटर, पानी में। द फर्स्ट पर्सन नरेशन ऑफ द इंसिडेंट also helps us to associate with this experience more deeply. तो यहाँ जो इसका वर्णन किया गया है, फर्स्ट पर्सन नरेशन, मतलब फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसे होता है ना, लेकिन यहाँ आई, मैं, लेखक अपना ऑटोबायोग्राफी, मतलब मानो कि वो अपना जीवन ही बता रहा है, अपने बारे में बोल रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं बताया गया है, लेकिन वो आई शब्द का प्रयोग करता है, बोलता है कि मैं 11-12 साल का था, मैं तैरने जाना चाह रहा था। उन्हें बताता है कि वह बच्चा जो है 11-12 साल का था, वो उस पूल में तैरने जाता था, और उसको फिर जैसे नहीं बताता है, लेकिन मैं शब्द का प्रयोग करके बताता है, तो उसी को बोला जा रहा है फर्स्ट पर्सन नरेशन। तो फर्स्ट पर्सन में इसको वर्णन किया गया है, इस घटना को। ऑल्सो हेल्प अस, ये भी हमको मदद करता है टू एसोसिएट, जोड़ने में, हिज एक्सपीरियंस, उसका जो अनुभव था, और डीपली, और गहराई से उसके अनुभव में, लेखक के अनुभव था जो, उसमें जुड़ने के लिए हमको मदद करता है, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन में इसको वर्णन किया गया है। तो ही डिड नॉट लूज हिज विट्स इनिशियली, हालांकि शुरुआत में अपना दिमागी संतुलन वह नहीं खोया। इनिशियली, इनिशियली का अर्थ है शुरुआत में अपना दिमागी संतुलन वह नहीं खोया। He panicked when his strategy did not work. उसको खौफ लगा, डर लगा, पैनिक मतलब बहुत जोर से वो डर गया शुरुआत में, जब उसका जो योजना बनाया था वो काम नहीं किया। स्ट्रेटजी मतलब जो योजना बनाया था, डिड नॉट वर्क, मतलब शुरुआत में काम नहीं किया, उस समय वो डर गया था। हिज फीलिंग ऑफ सफोकेशन, तो किस तरह से उसका दम घुट रहा था। फियर, वो कितना डर गया था। एंड लूजिंग होल्ड ऑन सेंस परसेप्शन, और अपने जो ज्ञान इंद्रियां थी वो देख नहीं पा रहा था, वो सीख नहीं पा रहा था, तो उसके उसके ऊपर भी, अपने ज्ञान इंद्रियों पर भी उसका पकड़ ढीला हो गया था। टेक द रीडर्स, और यही पाठकों को क्या करता है, अनुभव कराता है, एक्सपीरियंस व्हाट ही डज, ये अनुभव कराता है लेखक क्या करता था, पानी में वो कैसे कर रहा था। His eyes couldn't see beyond the dirty yellow water, उसकी जो आंखी थी, आंख था, वो गंदे पीले पानी से आगे नहीं देख सकता था। डर्टी, डर्टी का अर्थ है गंदे, येलो वाटर, गंदे पीले पानी के आगे वो नहीं देख सकता था उसका आंख।
His voice did not assist him. उसकी आवाज, वो सीखना चाह रहा था लेकिन उसके मुंह से सीख नहीं निकल रही थी. His nose and mouth could not manage to take water to the lungs. उसका जो नाक था, मुंह था, could only manage, केवल उसके नाक और मुंह से केवल क्या जा रहा था, उसके फेफड़ों पर पानी ही जा रहा था. मतलब नाक और मुंह से वो पानी पी जा रहा था, क्योंकि जब भी वो श्वास लेने के लिए अपना नाक मुंह मतलब कोशिश करता था, उसके नाक मुंह में पानी घुस जाता था. His limbs became paralyzed. उसका शरीर का अंग, limbs का अर्थ होता है अंग, became paralyzed. Paralyzed मतलब काम करना बंद कर दिया, निष्क्रिय हो गया उसका शरीर. With fear, डर से, and his mind dizzy, और उसका दिमाग सकरा गया. His desperation to save himself kept him struggling. और वह इतना अधिक बेकरार था, डिस्परेशन मतलब इतना अधिक बेकरार था अपने आप को बचाने के लिए, और इसीलिए वो अपने मतलब वो संघर्ष करता रहा, स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करता रहा, until he went down the third time and blacked out. और जब तक कि वह तीसरी बार नीचे चला जाता है सतह पर, और फिर वो क्या हो जाता है, blacked out मतलब वो बेहोश हो जाता है. All these details make the description vivid. और इतना जितना कि डिटेल में विस्तार से बताया जा रहा है, ये सभी जो वर्णन को और भी अधिक क्या बना देता है, ज्वलंत बना देता है, जीवित बना देता है. विविड, विविध का अर्थ होता है जीवित बना देता है, तो और अधिक जीवित बना देता है. क्वेश्चन नंबर 5. Why was Douglas determined to get over his fear of water? तो डगलस ने क्यों दृढ़ संकल्प कर लिया था, डिटरमिन मतलब दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वो पानी का जो डर है उससे, वो जो पानी का खौफ है उससे वो बाहर निकलेगा, उससे वो जीतेगा. डगलस रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉयिंग वाटर एक्टिविटीज. तो डगलस को पछतावा होता है, रिग्रेटेड, रिग्रेटेड का अर्थ होता है उसको पछतावा होता है. क्या पछतावा होता है? बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉयिंग वाटर, क्योंकि वो वंचित हो जा रहा है. डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का अर्थ होता है वंचित हो जा रहा है. ऑफ एंजॉयिंग वाटर एक्टिविटीज, तो पानी में जो भी एक्टिविटी होता है, पानी से संबंधित जो भी खेल होता है, उन सभी को आनंद लेने से वो वंचित हो जा रहा है. जैसे कैनोइंग, कैनोइंग का अर्थ होता है डोंगी को लेकर के पूल में जाना या पानी में जाना. फिर बोटिंग, बोटिंग करना मतलब छोटे छोटे जो जहाज होते हैं उसमें से बोटिंग करना. स्विमिंग, तैरना. फिशिंग, मछली मारना. इन सभी से जो आनंद मिलता है उससे लेखक वंचित हो जा रहा है, और इसीलिए उसको पछतावा होता है. The wish to enjoy them and to craving to regain his lost confidence, और उसका दृढ़ इच्छा थी, उसका चाह था कि वो इन सभी को क्या करेगा, इससे आनंद उठाएगा. enjoy them, उनका आनंद लेगा, मजा लेगा. and the craving to regain, और वो इतना अधिक मतलब चाह था उसके मन में कि वो दोबारा से regain मतलब दोबारा से उसको हासिल करे. सो उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो गया था पाने में, उसको डर लगता था, उस आत्मविश्वास को दोबारा से हासिल करे. while being in water, जब वह पानी में रहे. made him try every possible way, और पानी में रह करके वो हर हर प्रयास किया. every possible, हर तरफ से वो जितना भी संभव हो सकता था अपनी ओर से वो प्रयास किया. to get rid of his fear, ताकि वो अपनी जो खौफ है, डर है, उससे मुक्त हो सके. get rid मतलब उससे छुटकारा पा सके. He was finally able to overcome this mental handicap, और अंततः उसको जीत मिली. ओवरकम मतलब वो सफल हो गया, विशेष करके जो मेंटल, दिमागी रूप से जो हैंडीकैप हो गया था उससे उसको सफलता मिलती है. by getting himself a swimming instructor, और वह इसके लिए वो क्या एक कोच को बुला लेता है, इंस्ट्रक्टर को बुला लेता है, ताकि वो उसको क्या करेगा, वो तैरना सिखाएगा. मेंटर या तो इंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, जो उसको तैरने के लिए सिखाएगा. एंड फर्दर एंश्योर, और ये भी पहले आगे वो सुनिश्चित कर लेता है दैट नो रेजिडुअल फियर वाज लेफ्ट. रेजिडुअल मतलब इतना भी वो इंश्योर करता है, इतना सुनिश्चित करता है कि उसके मन में आगे भी किसी भी तरह का बचा खुचा डर भी मतलब वो उसको छोड़ के चले जाए. उसके अंदर किसी भी तरह का डर न रहे, डर का नामो निशान न रहे. अगला क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड डगलस
डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो पानी का जो डर था उसको डगलस कैसे जीतता है? आंसर, एट फर्स्ट, शुरुआत में, ही ट्राइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ऑन हिज ओन। शुरुआत में वो खुद से प्रयास करता है, उसके अंदर जो पानी का डर था उसको जीतने के लिए। ऑन हिज ओन मतलब खुद से, ओवरकम मतलब जीतने का प्रयास करता है। बट व्हेन दिस फेल्ड, लेकिन जब उसमें वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, he got an instructor for himself, वह खुद के लिए एक कोच ढूंढ लेता है, मेंटर ढूंढ लेता है जो कि उसको तैरने सीखने में उसकी मदद करेगा। who worked on Douglas fear very methodically। तो देखो जो कि कोच बुलाया, जिन्होंने काम किया उन डगलस फियर, डगलस का जो भय था, डर था उस पर, वेरी मेथडिकली मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके से उस पर वो काम करना शुरू कर दिया उसका इंस्ट्रक्टर। हेल्प, उसकी मदद से, डगलस बिगैन बाय लर्निंग टू बी एट ईज इन वाटर। तो उसकी मदद से जो है डगलस शुरुआत किया बाय लर्निंग, सीखते हुए, टू बी एट ईज इन वाटर, ताकि उसको थोड़ा सा पानी में क्या होने लगा, अभी सहज महसूस होने लगा। इससे पहले तो वह बहुत अधिक डर चुका था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पानी से उसको सहज महसूस हो रहा है। आफ्टर दिस, इसके बाद, he practiced exhaling, inhaling in water to eliminate the fear of putting his head inside the water। और उसके बाद वो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस। एक्सहेलिंग, एक्सहेलिंग का अर्थ होता है नाक से श्वास को छोड़ना, एक्सहेल, और इनहेलिंग का अर्थ होता है नाक में श्वास को लेना, नाक से हवा को लेना, उसको बोला जाता है इनहेलिंग। और एक्सहेलिंग का अर्थ होता है नाक से वायु को छोड़ना। तो ये पानी में इस तरह का अभ्यास करता है कि वो पानी के अंदर वो कैसे छोड़ता है और पानी के अंदर ही कैसे वो श्वास लेता है। टू इलिमिनेट, इलिमिनेट मतलब मिटाने के लिए, द फियर जो डर था उसको मिटाने के लिए, और पुटिंग हिज हेड इनसाइड द वाटर, तो अपना सिर को पानी के अंदर करके वो मतलब कैसे वो श्वास को छोड़ता था और अपना सिर को पानी के ऊपर निकाल के इस तरह से वो श्वास लेता था। देन ही रिमूव ऑन टू master individual steps of swimming, which were finally integrated into a complete experience of swimming। Then और तब he moved on to master, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है, moved on मतलब आगे बढ़ना, to master, master मतलब पारंगत होना, to master individual steps, तो अलग अलग स्टेप्स था, उसको वो मतलब उसमें पारंगत हासिल करता है, सीखता है अच्छी तरह से तैरने के लिए, ऑफ स्विमिंग, विच वेयर फाइनली, और अंत में जो अलग अलग टुकड़ों में वो सीखता है, छोटा छोटा जो भी तैरने की जो कला होती है, उसको हर कलाबाजी को, तैरने की कलाबाजी को सीखता है, और फाइनली आखिरी में इंटीग्रेटेड मतलब सबको मिला लेता है। इंटीग्रेटेड का अर्थ जितना भी वो कलाबाजी सीखा था तैरने का, अलग अलग जो विधा थी उसको एक साथ मिला देता है, इनटू अ कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग, ताकि वो पूरी तरह से सब सब कलाबाजी को मिला करके वो तैर सके। बाय हिज इंस्ट्रक्टर, जो कि उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया था। आफ्टर अबाउट 6 मंथ, लगभग 6 महीने बाद, डगलस कुड नॉट ओनली स्विम वेल बट वाज आल्सो फ्री ऑफ हिज फियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो लगभग 6 महीने बाद डगलस जो है न केवल वो तैरना सीख गया था, लेकिन बहुत हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब बहुत हद तक, जो उसके मन में जो डर, जो खौफ बैठ गया था, उसको भी वो मतलब बहुत अपने मन से निकाल लिया था। और दिस स्टेज, और इस स्टेज में, डगलस जर्नी ऑफ ट्रूली ओवरकमिंग हिज फियर टू इट्स टाइनेस्ट वेस्टिज बिगैन। तो इस स्टेज में डगलस जो कि वो उसके अंदर जितना भी डर, भय, खौफ कर गया था बचपन में, उसको वो निकालने का प्रयास करता है, ताकि टाइनेस मतलब छोटा सा भी डर का नामो निशान ना रहे। वेस्टिजेस, वेस्टिजेस का अर्थ होता है निशान, मतलब छोटा सा भी डर का मतलब नामो निशान उसके अंदर ना रहे, सबको मिटा देना चाहता था। तो इस दिशा में वो कार्य करता है। He swam alone in the pool, और इसीलिए वह पूल में अकेला तैरता है। स्वयं alone, alone का अर्थ है अकेला तैरता है। He went to lake Wentworth to dive, और वह वहां एक लेक था, एक झील था जिसका नाम था वेंटवर्थ,
तो वहां चला गया टू डाइव, वहां कूदने के लिए, मतलब वहां भी वो कूद के तैरने लगा। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही लर्न, वह सब प्रकार का जो भी संभव था, जितना भी वो सीखा था, अलग अलग मतलब स्ट्रोक सीखा था, जितना सीखा था उसको अभी प्रयास उसमें वो तैरने का प्रयास करता है। फाइनली अंत में, इन हिज डाइविंग एक्सपीडिशन, अपने इस कूदने के अभियान में, एक्सपीडिशन का अर्थ है कूदने के अभियान में, इन द वार्म लेक्स, जो कि वो वार्म वार्म झील में वो कर रहा था, तैरने का कूदने का प्रयास कर रहा था, सीख रहा था। he conquered his fear completely, और अंततः वह जीतता है। conquered का अर्थ होता है जीतता है। his fear, अपने डर को, completely मतलब पूरी तरह से, अंत में वो इस डर को, तब डर से वो बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। तो किस तरह से इंस्ट्रक्टर जो है बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, तो डगलस से कैसे तैराक बना दिया, डगलस से कैसे तैराक बना दिया उस इंस्ट्रक्टर ने? तो द इंस्ट्रक्टर वर्कड ग्रेजुअली ऑन डगलस साइकोलॉजी, तो ये जो इंस्ट्रक्टर था जो उसको तैराक सिखा रहा था, वो मतलब धीरे धीरे वो डगलस के मनोविज्ञान पर काम करना शुरू किया। मनोवैज्ञानिक रूप से उसके मन में, दिमाग में जो डर बैठ गया है उसको हटाना था, उसके दिमाग पर वो काम करना शुरू करता है। मूव्ड ऑन टू हिज फिजिकल मूवमेंट्स, और उसके पश्चात वो उसके शारीरिक मूवमेंट्स की, किस तरह उसका हाथ पर कैसे चलता है, उस पर काम करना शुरू किया। एंड देन इंटीग्रेटेड ईच पार्ट, और उसके बाद में एक एक करके सबको जोड़ते गया। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ जोड़ना, ईच पार्ट हर भाग को, तो बिल्ड अ स्विमर, ताकि वह उसको तैराक बना सके, आउट ऑफ हिम, डगलस से। इनिशियली, प्रारंभ में, इनिशियली का अर्थ होता है प्रारंभ में, ही मेड डगलस स्विम बैक एंड फोर्थ, उन्होंने डगलस को मतलब तैरवाया, कहा स्विम बैक मतलब पीस, एंड फोर्थ आगे पीछे, वो एक बार उसको आगे तैरने के लिए बोलता था कि एक वह पूल में एक छोर से दूसरे छोर हो जा करके तैरता था, फिर वो वापस लौटता था, वहां से तैर करके फिर वो वापस लौटता था। तो इस तरह से उसको मैं सिखाने लगा। ईच पार्ट टू बिल्ड अ स्विमर, तो स्विम बैक एंड फोर्थ, तो आगे पीछे उसको तैरने के लिए उसको सिखाने लगा। एक बार उसको इस छोर से उस छोर तैरने के लिए बोलता था, फिर उधर से फिर उसको वापस तैरने के लिए कहता था, अक्रॉस द स्विमिंग पूल में, सो दैट कुड गेट यूज टू इट, ताकि जो डगलस हो इसको हमेशा मतलब एक अभ्यस्त हो जाए। गेट यूज टू इट मतलब वह इसका अभ्यस्त हो जाए, और उसके मन में जो पानी के प्रति जो डर था वो भी भाग जाए। he used an elaborate mechanism with a rope, तो देखो किस तरह से उसका जो इंस्ट्रक्टर था कैसे सिखा रहा है तैरने के लिए। he used an elaborate मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा, मैकेनिज्म तंत्र का प्रयोग किया, देखो रोप, एक रस्सी लाता है, रोप का अर्थ होता है रस्सी लाता है। बेल्ट, बेल्ट मतलब जो डगलस था उसके कमर के चारों ओर वो बेल्ट पहना हुआ था, उस बेल्ट में रस्सी को बांध देता है। पुली, पुली का अर्थ होता है घिरनी, आजकल तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जो कुआं इत्यादि होता है वहां एक लोहे का गोल सर्कल होता है जिसमें रस्सी फंसा करके पानी खींचा जाता है, उसको कहा जाता है पुली। तो उस पर, तो लेखक का बेल्ट को रस्सी से बांध करके सिर के ऊपर, मतलब वहां पर व्यवस्था था पुल के ऊपर, वहां पर घिरनी में उसको फंसा दिया था। एंड एन ओवरहेड केबल, ओवरहेड केबल मतलब पुल के ऊपर में जो घिरनी फंसा हुआ था उसमें फंसा दिया था, टू हेल्प देम स्टे कनेक्टेड, ताकि दोनों एक साथ जुड़े रह सके। एंड डगलस वाज इन द पूल, ताकि जो डगलस जो है अभी पूल में तैरने सीख रहा है, तो उसका कमर में जो बेल्ट था उसमें रस्सी बांध करके उसके उस गिरने से ऊपर बांध करके जो इंस्ट्रक्टर था उसका एक छोर को अपने पास पकड़ के रखा है। जब कभी डगलस डूबने जैसे होता था तो रस्सी को फिर से अपनी ओर खींच लेता था। देन वन बाय वन, और इसके बाद एक एक करके, ही मेड डगलस मास्टर द इंडिविजुअल टेक्निक्स, एक एक करके जो भी एक एक तरकीब था, टेक्निक था, उसमें उसको क्या करते गया, वो पारंगत करते गया। मास्टर, मास्टर मतलब उसको पारंगत करते गया। ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग मतलब तैरने की कला में उसको पारंगत करते गया।
लाइक पुटिंग हिज हेड इन द वाटर, जैसे कि कैसे वो अपना सिर को पानी के अंदर डाल सकता है। एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग व्हाइल इन वाटर, और वो कैसे एक्सहेलिंग श्वास छोड़ता है, एंड इनहेलिंग श्वास लेता है व्हाइल इन वाटर, जब वो पानी में रहता है तब। मूवमेंट्स ऑफ हिज हैंड्स बॉडी, तो किस तरह से उसको हाथ पैर को चलाना है, उसका पूरा शरीर को चलाना है, लेग्स एक्सेट्रा, उसके हाथ पैर को चलाना है, इसके बारे में भी वो उसको बताने लगा, जो उसका इंस्ट्रक्टर था। फाइनली अंत में he integrated these perfected steps, और जब लिखा कि लेखक जो है डगलस हर एक एक चीज को अच्छे से पारंगत हो गया है, तो सबको एक साथ मिला दिया। इंटीग्रेटेड मतलब सबको एक साथ मिला दिया। दिस परफेक्टेड स्टेप्स मतलब जो अलग अलग सिखाया था उसको एक साथ मिला दिया इनटू अ होल एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग फॉर डगलस, ताकि वो जो भी मतलब अलग अलग सीखा है उसको एक करके वो तैरने लगे और वो एक अच्छा तैराक बन जाए। अगला हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Why does Douglas, as an adult, recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What large meaning does he draw from this experience? तो यहाँ पूछा जा रहा है डगलस जो है अपने बचपन का जो अनुभव था, उसके साथ जो हादसा हुआ था, उसको अभी क्यों बता रहा है? चाइल्डहुड एक्सपीरियंस मतलब बचपन का अनुभव को, जो कि उसका डर का अनुभव था, खौफ का अनुभव था, टेरर मतलब खौफ का अनुभव था, एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट, और वह कैसे उसमें से उसको जीता, वो कैसे उसमें जीत हासिल किया, उसको अभी क्यों बता रहा है? रिकाउंट मतलब क्यों अभी उसको बता रहा है? रिकाउंट का अर्थ होता है बताना, तो अभी क्यों बता रहा है? व्हाट लार्ज मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, तो इस अनुभव से क्या गहरा अर्थ वो निकालना चाहता है? तो ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और इसके बाद हम आंसर को देखते हैं। Douglas recounts his childhood experience at the YMCA pool to enable the readers to understand the exact nature and intensity of the terror. तो डगलस जो है रिकाउंट्स मतलब बताता है अपने चाइल्डहुड बचपन की जो अनुभव था उसको, कहाँ पर? YMCA पूल में, ताकि वो पाठकों को मतलब रीडर्स रीडर्स मतलब पाठकों को, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उनको बता रहा है। एनेबल ताकि हमको समझ में आ जाए, एनेबल मतलब हमको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट नेचर, ताकि हमको एग्जैक्ट नेचर समझ में आ जाए कि ये डर का एग्जैक्ट नेचर क्या होता है, कितना गहरा खौफ था, इसका प्रकृति क्या था, वो हमको उस डर का खौफ का हमको नेचर समझ में आ जाए, इसलिए वो अपना बचपन का घटना हमको बताता है। द फियर ऑफ बीइंग सराउंडेड बाय द वाटर, जब कभी पानी से घिरा होता था उसको कैसा डर लगता था लेखक को। द फियर ऑफ पुटिंग हिज हेड इन द वाटर, किस तरह से वो अपना सिर को पानी के अंदर डालने से उसको डर लगता था। द फियर ऑफ चोकिंग, कैसे उसका गला अवरुद्ध हो जाता था। चोकिंग चोकिंग का अर्थ होता है गला भर जाना, अवरुद्ध हो जाना। एंड द फियर ऑफ हिज लिम्स गोइंग नम, और उसका जो एक एक अंग, लिम्स का अर्थ होता है अंग, गोइंग नम मतलब निष्क्रिय हो जाता था, काम करना बंद हो जाता था। couldn't have been explained, तो इन सभी का वर्णन नहीं किया जा सकता था टू अ रीडर, पाठकों को, अनअक्वेंटेड विथ डगलस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जब तक कि पाठकों को उसके बचपन की जो अनुभव है उसको अगर पता नहीं होता, पता नहीं होगा पाठकों को, जो पढ़ने वाले हैं उनको, तो इन सभी चीजों को वर्णन नहीं किया जा सकता था पाठकों तक, इसीलिए वो बचपन की घटना को बताता है। इन दैट केस, और इस तरह से, the elaborate strategy adopted by the author and his instructor and the time taken by him to learn or master even simple things, to put in a perspective of his fear of water, couldn't have been understood properly. अगर ऐसा नहीं करता लेखक, in this case, in that case, अगर अपने बचपन की घटना को नहीं बताता तो पाठकों को समझने में दिक्कत होता है। एलाबोरेट स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द ऑथर, क्योंकि वो अपना इस डर के बारे को और अधिक विस्तार से बताना चाहता है, कैसे वो उसमें जीत हासिल किया। लेकिन अगर बचपन की घटना को बताए बगैर जो पढ़ने वाले हैं उनको उस लेखक समझा नहीं पाता
कि किस तरह से उसका इंस्ट्रक्टर जो है उसको मदद किया टेकन बाय हिम तैरने सीखने के लिए, और उसका जो मन में खौफ बैठ गया था उसको हटाने के लिए लर्न। और मास्टर इवन सिंपल थिंग्स, छोटे छोटे चीजों में उसको कैसे पारंगत किया उसका जो इंस्ट्रक्टर था वो। तो पुट इन पर्सपेक्टिव ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, ये सभी क्या से संबंधित था? पानी के प्रति उसका जो मन में डर बैठ बैठ गया था, खौफ बैठ गया था, उससे ही संबंधित था। तो इन सबको समझाए बगैर जो है पाठकों को वह अच्छी तरह से नहीं समझा पाता। couldn't have been understood properly, properly मतलब अच्छी तरह से पाठक इसको नहीं समझ पाते, उसकी बचपन की घटना को समझे बगैर। by quoting रूजवेल्ट, ये जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था और ये लेखक का मतलब परम मित्र भी था, by quoting रूजवेल्ट, all we have to fear is fear itself, डगलस indicates the larger meaning। तो इसको लिखता है जो कि रूजवेल्ट का कही गई बात है, जो कि इन्वर्टेड कोमा यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। ये बात जो है अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे उसके द्वारा कही गई बात है। तो कहा गया है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम लोगों को जो डर लगता है वो डर से ही हमको डर लगता है, क्योंकि मरते समय तो मतलब किसी को डर नहीं लगता है, क्योंकि अनुभव कर चुका है लेखक भी, उसको बहुत अथाह मतलब शांति लग रहा था, किसी भी तरह का डर नहीं लग रहा था, कितना परम शांति का अनुभव कर रहा था उसमें। लेकिन वो मरने का डर ही सबको क्या लगता है? डर लगता है। और मरते समय तो कुछ भी मतलब उसको कुछ डर का अनुभव नहीं होता है। तो लेखक अनुभव किया था, इसलिए फिर से रूजवेल्ट का जो वाक्य है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, तो हम सभी को जो डर लगता है वो डर से ही डर लगता है बोल रहे हैं। डगलस इंडिकेट्स, इससे डगलस ये दिखाना चाहता है लार्जर मीनिंग, इससे बहुत बड़ा अर्थ है इसमें, दैट ही ड्रॉस फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, जो कि वो अपने अनुभव से इसके माध्यम से वो तथ्य निकालता है। फॉर हिम, उसके लिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ बिकम्स एविडेंट व्हेन ही एनकाउंटर्ड डेथ, और रादर इट्स प्रॉक्सिमिटी थ्रेटनिंग हिज लाइफ। तो अभी डगलस को जिंदगी का महत्व समझ में आ गया जब वह मौत के बहुत करीब था। यानी एनकाउंटर डेथ, एनकाउंटर मतलब सामना किया, मृत्यु का सामना किया, मतलब मरने मरने पर था ना, उस समय उसको अनुभव हुआ तब उसको जिंदगी का महत्व उसको समझ में आया। रादर इट्स प्रॉक्सिमिटी थ्रेटनिंग इज लाइफ, क्योंकि जो खौफ है वो डर का ही खौफ होता है, मरते समय तो कुछ नहीं लगता है। तो इस तरह से हम देख लिए क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, How did Douglas make sure that he conquered the old terror? तो डगलस को कैसे ये सुनिश्चित होता है कि वो जो पुराने उसका जो खौफ था उसको जीत चुका है? कॉन्कर्ड मतलब जीत चुका है, ओल्ड टेरर पुराने खौफ को कैसे जीत चुका है, कैसे वो इतना सुनिश्चित करता है? आंसर, इवन आफ्टर द स्विमिंग ट्रेनिंग वाज ओवर, यहाँ तक कि तैरने के लिए जो उनका प्रशिक्षण था, उसका जो ट्रेनर था उसको सिखा रहा था तैरने के लिए, वो भी मतलब समाप्त हो चुका था। डगलस वाजंट कॉन्फिडेंट, इसके बावजूद भी डगलस जो है अभी पूर्ण आत्मविश्वास नहीं था उसमें अबाउट स्विमिंग, अपना तैरने को लेकर के, और दैट ही हैड ओवरकम द फियर, या कि वो उसके अंदर से सब डर चल चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, अभी तक उसके मन में मतलब पूर्ण विश्वास नहीं था। He was determined to completely get rid of it forever, और उसने एक दृढ़ इच्छा शक्ति बना लिया था, दृढ़ संकल्प कर लिया था, to completely get rid of it, कि इस जो खौफ है, जो डर है, उससे पूरी तरह से हमेशा के लिए वो क्या होना चाहता था? छुटकारा पाना चाहता था। गेट rid of मतलब छुटकारा पाना चाहता था। He swam alone in the pool, और इसीलिए वह पूल में अकेला तैरता है। He went to lake Wentworth to dive, और यहाँ तक कि वो झील में भी चले जाता है, वेंटवर्थ झील में चले जाता है वहां कूदने के लिए, डाइव मतलब कूदने के लिए। There he tried every possible stroke, और वहां जितना भी तैरने के अलग अलग जो कला था, सभी प्रकार की कला का वहां प्रयोग करता है जो कि वो सीखा था। He fought back tiny stages of terror that gripped him in middle of the lake, और जब वह तैर रहा था वेंटवर्थ झील में, तब उसको थोड़ा सा डर लगा था। टाइनी स्टीजेस मतलब थोड़ा सा डर लगा था,
तो जितना भी उसके मन में थोड़ा सा भी डर का निशान था, सब चीज से वो क्या करना चाहता था, वो मतलब उससे बाहर निकलना चाहता था। मिडल ऑफ द लेक। फाइनली, और आखिर में, इन इस डाइविंग एक्सपीडिशन, अपने इस कूदने के अभियान में, इन द वार्म लेक, जो वार्म झील था, he realized, उन्होंने अनुभव किया, that he had truly conquered his old terror, उन्होंने अनुभव किया कि वह इस जो पुराना डर था, भय था, उससे वो पूरी तरह से छुटकारा पा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी आप देख सकते हैं। अभी समय थोड़ा सा कम है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो ये पूरा वीडियो रहेगा और मैं धीरे धीरे से इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ताकि आपको बाद में भी मतलब आप इसको पढ़ सकते हैं या तो उतार सकते हैं, कुछ भी असाइनमेंट बनाना होगा तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, इफ समवन एल्स हैड नरेटेड डगलस एक्सपीरियंस, तो पूछा जा रहा है, अगर डगलस के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस घटना को बताया होता, हाउ हाउ वुड इट हैव डिफरेंट फ्रॉम दिस अकाउंट, तो ये जो अकाउंट है, नैरेटिव है, इससे कैसे अलग होता। राइट आउट सैंपल पैराग्राफ, तो यहाँ पर सैंपल पैराग्राफ लिखने बोला जा रहा है। यहाँ उसी तरह से यहाँ पर सैंपल पैराग्राफ है, अधिक समय नहीं है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं। तो सैंपल पैराग्राफ से, अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, तो यहाँ थर्ड पर्सन में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। आई का प्रयोग नहीं किया है, ही का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ऑफ द पूल। Question number 11. All we have to fear is fear itself. Have you ever had a fear that you have now overcome? Share your experience with your partner. तो यहाँ पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी इसी तरह का डर का अनुभव किया है अपने बचपन में? अगर किया है तो उसको अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसको क्या कीजिए, यहाँ पर बताइए। ये पूछा जा रहा है, तो ये भी मैं बना दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फाइंड आउट narrate find and narrate other stories about conquest of fear and what people have said about the courage. For example, you can recall Nelson Mandela's struggle. तो परीक्षा की दृष्टि से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सभी, फिर भी मैं क्योंकि क्वेश्चन में था, उस बुक में था, तो मैं इसको बना दिया हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो मेरे यूट्यूब चैनल में इसको मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप देख पाएंगे इसको। राइटिंग, राइटिंग से संबंधित है। डूइंग वेल इन एनी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट, म्यूजिक, डांस और पेंटिंग, राइडिंग अ मोटरसाइकिल और कार involves a great deal of struggle. Most of us are very nervous to begin with until gradually we overcome our fears and perform well. यह एक स्टोरी है बचपन का कि कैसे मैं मोटरसाइकिल चलाना सीखा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 राइटिंग से संबंधित है। राइट अ शॉर्ट लेटर टू समवन यू नो अबाउट योर हैविंग लर्न टू डू समथिंग न्यू। ऐसा कोई पत्र लिखिए जिसमें आपने कुछ सीखा है, कुछ नया करने के लिए। तो यहाँ कुछ टेनिस से संबंधित है, टेनिस खेलने के लिए मैंने सीखा और कैसे मैं मतलब तैयारी कर रहा हूँ उसके बारे में लेटर है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको कर सकते हैं यहाँ से।
तो यहाँ तक, एक मिनट।